ओम शांति। तो विशेष हम संपन्न और संपूर्ण कैसे बनना है, उसके लिए सवेरे योग के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर हमें संपन्नता की तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, विशेष अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग और रोज की मुरली, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमृतवेला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। थोड़े जरूर उठते हैं। अच्छा, कुछ लोग उठते हैं, लेकिन आपका क्या, अगर चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए उठ करके योग कर रहे थे और उसी वीडियो को 10 बजे आपको ही दिखाई जाए, इस सवेरे का आपने अमृतवेला योग किया, कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे हैं, मुख खुला, आंखें बंद है। अगर ऐसा योग करेंगे तो हम संपन्न कैसे बन सकते हैं? इसीलिए अमृतवेला अच्छी करना, पावरफुल करना, क्योंकि अमृतवेला सारा दिन का फाउंडेशन है। सारा दिन आपकी अवस्था अच्छी बना नहीं तो अमृतवेला क्या चाहिए? अच्छा चाहिए। अब समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसलिए 10 काम छोड़ करके वो आया। लेकिन जैसे आपके घर में आया, आपने कुंडी लगा करके सो गए, वो मेहमान बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, अब दरवाजा नहीं खोलो, और उसको कैसा लगेगा? अरे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और चला गया, अंदर सोया है, वो तो चला जाएगा, वो देखा दरवाजा नहीं खोल रहे, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आप अंदर ही थे, बाहर भी नहीं गए थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आए आधे रास्ते में, फिर आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, फिर दोबारा तीसरी बार फोन करो, फिर क्या बोले? अब कभी नहीं आऊँगा। मैं जब भी आता हूँ आप क्या करते? दरवाजे बंद करते। इसी तरह हम अमृतवेला उठते हैं, उठ करके बाबा को निमंत्रण देते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करना चाहते हैं, बातें करना है, बातें करना है, करना। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले जोली, भगत तो उनसे अंधी हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसी तरह कहीं अमृतवेला उठेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, ऐसे बैठे फोटो की तरफ देखते रहे, केवल उठ करके फोटो को देखना, और फिर भी बीच में अब कोई मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, फिर घड़ी में देखो, फिर चेहरे को देखो, उसको क्या लगेगा? इनको कहीं जाना होगा, मेरे को घड़ी बार बार दिखा। इसीलिए अमृतवेला हम क्या करते हैं? बाबा को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं। इसलिए बाबा से बातें करो, ये अमृतवेला जिसकी अच्छी है, सारा दिन कर्मों में युक्त रहेगा। इसलिए अगर मुझे योग युक्त बनना है, अमृतवेला सफल बनाओ। सारी दुनिया के लोग उस समय सोए, आपके घर के भी सोए हैं, और आपका गेट भी बंद है, तो भी वो अंदर आया और आपको उठाया, और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे वहां, और हम क्या करें? कम से कम वो इतना दूर से आया, उसको धन्यवाद दे दो, बाबा शुक्रिया आपका,
सारी दुनिया सोए और आप में, इसलिए कहते भी नहीं, कहावत बनी है, जब भगवान भाग्य में लिख रहे ना, सो रहे थे, इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, बातें करना। कई तो क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, और कोई तारांगन के पार जाकर के झुटका लगा देगा, नीचे गिर कर हड्डी टूट जाएगी। हाँ, एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृत तो उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। मैंने कहा अंधेरे में भूत थोड़ी पकड़ेगा, और उसके शरीर भी घर में बैठा है, शरीर को थोड़ी पकड़ेगा कोई, शरीर भी घर है, उसकी आत्मा भी ऊपर नहीं गई, कहीं कौन है? मन बुद्धि। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, मैं ऊपर सोने के लिए। हमने कहा आप सोने के लिए ऊपर नहीं जाते होंगे, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग। बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, तो आपके घर में बाबा आता है, आपको दिखता है? अमृत वाला बाबा आपके घर में आता है तो दिखता है आपको? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अब कोई बेहोश बैठेगा कहाँ दिखाई पड़ेगा? कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के उसको कहो अब 10 रुपए ले लो और घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गट्टर में कह रहा है लेकिन क्या समझता है? इसी तरह बाबा भी वरदानों का झोला लेके सवेरे आता है और क्या पूछता है? बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम जैसे कोई पिया हुआ है, कहीं तो दिन में झूमते मतलब पता नहीं क्या होता होगा, इसलिए होश में। अब ट्रेन जा रहे हैं रात को 2-3 बजे और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है। क्यों? उसको 50 रुपए दिखते हैं, अब मुझे 50 रुपए मिलने वाले हैं और इसीलिए उसको नींद। और आपको कितना मिलने वाले हैं? याद रखना, एक दिन के अमृत वाला अगर सफल करते हैं 1 जन्म की प्राप्ति होती है। ताली तो बजाओ। 1 दिन के अमृत वाला 1 जन्म की प्राप्ति। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना है। आज हमारे अमृत वेला ढीली होती क्यों? उसका मूल कारण है रात को सोते समय ढीली अवस्था में सो जाते हैं। बिस्तर डाल देंगे, पापा कहेंगे पापा गुड नाइट, आज तो बहुत थके, दिन में रेस्ट ही नहीं किया था। घर में बड़े मेहमान आए थे, काफी सारे मेहमान आए थे, प्लीज मुझे जरूर अमृत वाला जगह देना। फिर और क्या सोचेंगे? कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, कई चीजें। फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करते करते सो गए। तो आत्मा कहाँ सो गई? शरीर में। सवेरे उठते ही बाबा याद आएगा, सवेरे उठते ही बर्तन याद आएगा। फिर सोचेंगे अभी तो 5 मिनट कम है, अमृत वाला करने के बजाय क्या सोचेंगे? थोड़ा और 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, पड़े पड़े सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे। अब ऐसा 5 मिनट लग गए, 5 बज गया पता भी नहीं चला। शरीर बिल्कुल भारी जैसा। क्यों? रात को सोते समय ऐसे सोए थे। इसलिए रात को सोते समय अच्छी अवस्था में सोना, योग करके सोना। सवेरे सवेरे बाबा तो आता है लेकिन माया की तरफ से कौन आता है? आलस और अलबेलापन। और याद रखना, आलस और अलबेलापन के पीछे माया की सारी चेना छिपी है।
अभिमन्यु को मारा था। कैसे मारा था? एक सैनिक आया, उसको क्या किया? उसको पीछे पीछे लेके गया, अभिमन्यु को अर्जुन से दूर किया और बेमौत मारा। इसी तरह सवेरे सवेरे माया क्या करते हैं? किसको भेजते हैं? अलस और अलबेलापन को। बहुत मीठा स्वरूप में आएगा, क्या कहेगा? सो जाओ, रात को मच्छर काट लेते हैं, सो जाओ, आपकी तबीयत थोड़ा सा ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, अब तो नहीं। इतना मीठा बोलेगी जैसे कोई दोस्त आपका फ्रेंड बोल रहे। अगर अमृत वाला माया ने सुलाया, आलस ने सुलाया, सारा दिन हिला जाएगा। इसीलिए अमृत वाला हमें अच्छी तरह करना है। दूसरी धारणा, संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए अमृत वाला की धारणा काम आती है। दूसरी धारणा है, क्लास के पहले रोज आकर के हमें आधा घंटा योग करना है। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। इतना लंबा नहीं करना है, 6:30 से आधा घंटे योग होता है हर सेंटर पर। 6:30 से 7:30 तक, 6:30 से 7 तक योग, और 7 से 8, 7:45 तक मुरली। लेकिन पहुंचते कितने हैं? योग तो चलता है, पंखा चलता है, लाइट चलते हैं, सुनने वाले। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक नियम प्रिंसिपल बनाया था। क्या? प्रेयर की घंटी बजते ही बाहर का मेन दरवाजा बंद, उसके बाद कोई भी बच्चा टीचर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता था, कई बच्चे लेट आते थे, टीचर उसकी ऐसी पिटाई करता था, जिंदगी में याद रखते थे। एक छोटा सा एक छड़ी रहती थी, ऐसा 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 मारेगा पूरा, वो बच्चा दोबारा कभी भी, अगर चलो सुन लेता था, कारण क्या है? अगर कहीं साइकिल पंक्चर हो गई, कुछ और, वो सुन लेता था, बच्चे ठीक है कोई बात, लेकिन कोई कारण नहीं, पिटाई करता था। तो हमारा भी प्रिंसिपल 6 बजे से चक्कर लगाता है, दिखता नहीं है, पिटाई यहाँ नहीं करेगा, ऊपर धर्मराजपुरी सब दिखाएगा आपका वीडियो। 6 बजे आप कहाँ क्या कर रहे थे? सिर्फ अटेंशन से पढ़े, मुश्किल से 1.5 घंटा। इसलिए क्लास आप लोग धान बोते हैं, तो धान कहाँ वो कैसे बोते हैं? पहले क्या करेंगे? हल चलाएंगे, जमीन तैयार करेंगे, बाद में बोएंगे ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, पहले आधा घंटा योग करो, और बाद में ज्ञान का बीज वो उगेगा। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, उसके जीवन में ज्ञान धारणा में नहीं आता। वो आता है, सुनता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। उनको लगता है जैसे और सेंटर और सत्संग है, ब्रह्मा कुमारी भी ऐसे ही सत्संग है, बदलाव कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? योग नहीं है। इसलिए सभी को कल से क्या करना है? कितना बजे आना है? 6:30 बजे सबको पहुंचना है। संगठन का योग आप लोगों को कब मिलता है? कब मिलता है? संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। बाकी तो सारा दिन क्या करते हैं? घरों में करते हैं। लेकिन उसी में भी अगर नहीं आएंगे, एक लकड़ी जल रही, गीली लकड़ी पर डालो, वो भी क्या हो जाएगी। इसी तरह जो क्लास के पहले योग करता है,
उसकी अवस्था अच्छी होती, संगठन में आकर बैठे। और उसके लिए बहाना नहीं बनाना, हम तो 17 बहाने बनाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये लगन चाहिए। क्लास के पहले योग। और तीसरी धारणा है रोज की मुरली सुनने की। कहाँ सुनिए? ऑनलाइन में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में। यहाँ सेंटर पर आकर के मुरली सुनना है, क्योंकि सेंटर में सुनना और घर में पढ़ना या सुनना जमीन और आसमान का डिफरेंस है। बच्चे स्कूल में पढ़ते, घरों में नहीं पढ़ते। घरों में वो एक्स्ट्रा पढ़ाई है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? सेंटर पर आकर के बाबा की मुरली सुननी। कई को तो आजकल ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेगी उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ऑनलाइन में पूजे से कोई प्राप्ति होगी क्या? इसलिए 3 धारणा करनी है। जो ये 3 धारणा करता है वो संपन्न और संपूर्ण बनता है। कौन सी? अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। ये 3 चीजें ब्राह्मणों का श्वास है। ये 3 अगर पालन नहीं करता उसको ब्राह्मण कैसे कहेंगे, ज्ञानी कैसे कहेंगे? उसके लिए हमें कभी भी, मैं अपना खुद का एक छोटा अनुभव सुना हूं। मैंने अपने लाइफ में इसको कितना महत्व दिया। जब मैं पढ़ाई किया, मुझे जॉब लग रहा था, नौकरी, लेकिन मैंने सोचा ब्रह्मा कुमारी का भी ज्ञान लिया हूं, नया था। जॉब तो बाद में पकड़ लेंगे, लेकिन पहले ज्ञान है उससे अपने को संपन्न बनाते हैं, ज्ञान की अनुभूति करते हैं। ये 5000 साल के बाद ये ज्ञान मिलता है, और इस ज्ञान को तो भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों की कमाई के लिए। बाद में ये नौकरी तो एक जन्म मिल जाएगी। मैंने आईटीआई का कोर्स किया था, कॉल भी आते थे, हमने कहा बाद में आएंगे, छोड़ो। अब पहले तो मैं पाठशाला में पढ़ता था, वहां सुनता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं सोचे कि जहाँ महीने सुनाते हैं वो मुरली सुनने में कितना आनंद आएगा। तो मैंने अपने जहाँ जिला था वहाँ चला गया। अब वहाँ तो रहने का तो प्रबंध करना पड़ेगा, पहले थोड़ी हमको यहाँ सेंटर पर रख देंगे। तो मैंने सोचा क्या करेंगे। मैंने एक नौकरी पकड़ी, एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जी आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? जबकि मैंने ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया है, मैं जो ट्रेनिंग लिया वाला, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनने के लिए थोड़ा दिन के लिए करेंगे। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर का कहा मुझे जरूरत है, ये कंपाउंडर की जरूरत है। क्योंकि 3-4 दिन पहले मेरा एक कंपाउंडर चला गया, वो नंबर आगे का पीछे नंबर लगाता था पेशेंट का, और उनसे पैसे लेता था, इसलिए उसको भगाया। तो मेरे को कहता है आप सवेरे 7 बजे आओ और शाम को 7-8 बजे जाओ। मैंने कहा सर हम 7 बजे नहीं आ सकते। 7 बजे अगर यमराज भी मुझे लेने के लिए आएगा ना, मरने के बाद, मैं उसको भी मना करूंगा, मुझे मुरली सुने, बाद में आऊंगा। इतना मुरली सुनने की लगन, 7 से 9 में नहीं आ सकते, इतनी लगन थी। तो कहता है और पैसे दूंगा। मैंने कहा ₹1,00,000 दूंगा ना, हमको नहीं चाहिए आपका पैसा। मेरा वो मुकाम ईश्वरीय महावाक्य सुनने का होता है, मेरी आत्मा का वो भोजन है, ये भोजन का समय मैं कभी नहीं दूंगा किसी को। भले मेरे को ₹50 दो, मैं आपके पास नौकरी करूंगा। 7-8 क्या 7 बजे क्या, रात को 9 बजे तक भी कर सकता हूँ, मुझे ₹50-100 दो, लेकिन इस सवेरे 7 से 9 वाला मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कहता ठीक है, आपको तो ₹100 चाहिए ना, आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ। मैंने कहा मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। कहता ठीक है। उसने ₹100 देने को पसंद किया।
तो रोज अपना मैं मुरली सुन के जाता था, योग करके जाता था। और मेरे को क्या काम क्या था, काउंटर में बैठना, एक स्टूल था उसके ऊपर बैठना, जो भी पेशेंट आते उनका नाम लिखना, पर्ची बनाना, मुझसे पैसा लेना, अंदर भेजना, बाहर अंदर फिर दूसरे और भी एक दो भाई थे, वो अंदर का देखते थे। मैंने उनसे एक परमिशन लेकर के मैंने कहा मेरा एक चित्र है वो लगाना है सामने। बोला हाँ लगा दो कोई। तो मैंने 3 लोग का चित्र लगाया सामने। और मैं क्या अनुभव करता था, मैं स्टूल पर नहीं बैठा हूँ, सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ और सामने 3 लोग का चित्र था। सामने बाबा को परमधाम में देख रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट आता था, मैं बाबा कहता है बाबा रुको थोड़ा, नीचे मुझे कोई पुकार रहे, मैं देखता हूँ कौन आया। ऐसा कर लिया, कर पर्ची बनाया, फिर ऊपर चला गया। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में सर्विस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल परमधाम में हूँ। वो क्या मैंने 2 साल में इतना अनुभव किया। कभी कभी मेरे को डॉक्टर कहता था अब कहाँ घूम रहे थे। मैंने कहा मैं ध्यान लगाता हूँ। कहते आपके जैसा और बच्चे लोग मिलेंगे हमको। तो एक भाई बड़ी था, उसको वहाँ जॉब लग गया। कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो बहनों को बोला, उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ सेंटर खोल दिया, फ्री में उसने प्लाट दे दिया। और अभी भी है, देखो मैंने लिया था कितना थोड़ा, लेकिन बाबा ने कितना वसूल करा उससे। और आज जो हमने जो अवस्था बनाई, किसे अमृत वेला करके, क्लास के पहले योग करके मुरली सुनते थे, आज कहाँ पहुंचा थे उस अवस्था में। अगर उस समय उसके मैं लेता पैसे, सवेरे 7 बजे जाता, मुरली ना सुनता, आज मैं ज्ञान में ना होता शायद, क्योंकि मुरली नहीं सुनता, ध्येयवान में रहता, पुराने संस्कार जागृत हो जाते, पहुंचा के हो जाता। इसलिए ये 3 बातें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। वही स्वरूप कॉन्शियस में रहता है, वही आत्मिक स्वरूप में रहता है। इसलिए संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए हमें 3 बातें करनी। पहली बताई योग विधि पूर्वक करना, दूसरी बताई ये 3 बातें, अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। चौथी बताई आत्मस्थिति में स्थित रहने का अभ्यास। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, आप अपने अवस्था को संपन्न और संपूर्ण बना सकेंगे। क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, उसी को ही परमात्मा याद आता है। ध्येयवान वालों को परमात्मा कभी याद नहीं आता। मधुबन में एक बार मैं मुरली सुन रहा था, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, मुरली चल रही थी और मैं बैठा था। उस समय तो हम नीचे बैठते थे, अभी भी नीचे बैठता हूँ। नीचे डायमंड हॉल में पीछे बैठे थे, बीच में मेरे बाजू में माताएं थी बहुत सारी, तो मैं वहीं बैठा था। तो आधी मुरली हो चुकी थी, तो एक माता दूसरी को क्या बोलते हैं कि बाबा जी कब आएंगे। तो दूसरी माता जी बोलते हैं वो माता जी उठ के जाएगी तब तो बाबा जाएंगे। मैंने गुलजार दादी बैठी थी और कहते हैं इस माता जी का तो कल तो गला भी ठीक था, समझ में आता था, लेकिन आज क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, मुरली चल रही थी, वो अव्यक्त आवाज, जैसे बाबा बोलते ना, अब उसको समझ में नहीं आता। देखो बाबा आया था, मुरली चल रही थी, लेकिन माता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आत्मिक स्थिति, जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई, सामने स्टेज पर कैसे परमात्मा वो ज्ञान सागर, लाइट हाउस, स्मार्ट हाउस जैसे टॉर्च की तरफ दृष्टि दे रहे हो, पावरफुल अनुभव होगा। अभी आप लोग मधुबन में जाने वाले हैं मार्च फरवरी, तो अभी टिकट तो बनेगी, तैयारी करेंगे आप लोग, लेकिन सबसे पहले टिकट से भी पहले आत्मिक स्थिति की तैयारी करो। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं आए, ऐसे गए जैसे कोई घूम के आए, ऐसा लगेगा यात्रा घूम के। परमात्मा की अनुभूति करने के लिए जाना है,
स्वयं आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब अगर कोई बर्फ के असर पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? बर्फ के बस कोई खड़ा रहेगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडक। अब उसके लिए कोई अमीर गरीब कोई लेना नहीं, अमीर को भी अनुभव होगा और गरीब को भी। अगर कोई आग के पास जाएगा तो गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा सामने बैठा है, उसके सामने कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, 4 घंटा बाबा बैठा था और कहता है मैंने बहनों को बोल करके जुगाड़ लगा करके लगभग दूसरे लाइन में जगह ली थी, सोफे पर बिल्कुल शेष के अंदर थी, ताकि मुझे बाबा को बहुत अनुभव हो जाए। लेकिन मैं 4 घंटा बैठा, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। यह ऐसा क्यों हो गया? मेरे को प्रश्न पूछा था तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया उसको। एक बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा, चिपक जाएगा, इसका मतलब चुंबक बड़ा पावरफुल है। लेकिन बहुत सारे लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा लंबा सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट करके बड़ा सा गठरी में रखो, उसको खींचेगा, हिलेगा। चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन आपने उस लोहे को कहाँ डाला है? कपड़े के अंदर लपेटा हुआ। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन अगर बाबा के सामने कोई देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा, कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए देह बांध के कपड़े से अलग होकर के बैठो, आत्मा के स्वरूप में बैठो। योग के लिए, अनुभव के लिए जरूरी है। रोज की मुरली उठाओ, इसके अंदर पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। आज ही था, आज की मुरली का पहला महावाक्य क्या था? पढ़िए मुरली, क्या था? ही अभिमानी। देखो पता है ना, कोई भी मुरली लो, 2-3 दिन के बाद बहुत सारा आता है। क्यों? ये महत्व का ले सकते, इससे ही संपूर्ण बनेंगे। क्योंकि विकार कहाँ रहते हैं? देह भान है, वहां विकार रहते हैं। भूत, पहले जमाने में भूत रहते थे, गांव में भूत रहते थे। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं थी, अंधेरा था। भूत डरता है किसको? लाइट से डरता है। इसी तरह द्वापरी के बाद क्या हो गया? हमारे आत्मा की लाइट थोड़ा कम हो गई, डिम हो गई। शरीर में अंधेरा हुआ। फिर काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, कई भूत आकर के हमारा हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। हर एक का शरीर अभी क्या है? अभी भी भागे नहीं है अंदर। थोड़ा उसका हवा पानी मिल गया, जम जाता है, मतलब अंदर है छिपा हुआ। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या चाहिए? लाइट जला करो। अतः देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा अभिमानी बनेंगे तब क्या हो जाएगा? वो भूत भाग जाएंगे। जानवर भी किससे डरता है? जानवर किससे डरता है? लाइट से। अब शेर है, अगर शेर है, सांप है, अब टॉर्च से लेके जाओ, कोई जानवर आपके पास नहीं आएगा। इसलिए कई लोग देखते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? टॉर्च, ताकि कोई जानवर ना आए। तो अगर मुझे माया रूपी जानवरों से बचना है,
माया रूपी भूतों से बचना है, ये आत्मा का दीपक भ्रुकुटी में सदा जला कर रखो और इससे ही आप कर्मातीत बनेंगे, इससे ही कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। ये लेसन दोनों को है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं, मर जाता है, सिर कट जाते हैं, दोबारा सिर जुड़ जाते हैं और जोर से हाँ हाँ करता है। राम परेशान हो गए, विभीषण आया, राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, लेकिन रावण नहीं मरा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध का गला काट देते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं, क्योंकि देह भान की नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, रावण के गले नहीं कटेंगे। देह भान से विकार जागृत होते हैं। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य सरदार को मारो, अपने आप उस मुख्य संस्कार को मारो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। हर घंटे में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देखती हूं, मैं आत्मा सुनती हूं, मैं आत्मा देख रही हूं। यह अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया, तो हमें भी क्या करना है, यही पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। आत्म अभिमानी स्थिति की कमी हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है। क्या क्या समस्या है हमारी, क्या खुद की समस्या क्या क्या है? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? मुझे सहन ही नहीं होता। और क्या समस्या है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। इन सब का जड़ है देहभान। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता। पुरुषार्थ करते किसका करते हैं? आत्माभिमानी का। आप समझो बीज बोया ही नहीं, उसको पानी दिया ही नहीं, तो वृक्ष आएगा ही नहीं। अब जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से रहेगा? आत्माभिमानी का बीज मैंने बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो आपके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कैसे जाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। तो ये आत्माभिमानी हम बने कैसे? आत्माभिमानी हम कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम उठ करके एक ड्रिल करेंगे। तो बात चल रही थी हमें आत्माभिमानी बनना कैसे। ये आत्माभिमानी के फायदे मैंने आपको गिनाए। इसके बिना हम देवता नहीं बन सकते। देवता खुश क्यों है? इतना उनके चेहरे में खुशी है क्यों? सोने के महल है इसलिए खुश है। वो आत्माभिमानी है इसलिए खुश। वहां सुंदर सुंदर हर एक का शरीर है तो भी विकार नहीं है। क्यों? आत्माभिमानी स्थिति है। लेकिन ये आत्माभिमानी हम बने कैसे? उसके लिए सबसे पहली बात है
हमें 4 सब्जेक्ट का बैलेंस रखना होगा। जो ये 4 सब्जेक्ट रोज करता है वो आत्माभिमानी बनता है। कौन से सब्जेक्ट 4? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन हम कहते हैं हम तो ज्ञान तो रोज करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं। मुरली सुनने से नहीं बनेगी, मुरली का स्वरूप बनना पड़ेगा। पॉइंट का स्वरूप बनने वाला पॉइंट स्वरूप बन जाता है। समझो बाबा ने कहा मीठे बच्चे मेरा संदेश सबको दो। हम तो सुन तो लेते हैं, घर में गए उसी दिन बाहर जाना, किसी 2-4 लोगों को ज्ञान सुनाना, ये पॉइंट का स्वरूप बनना। लेकिन हम क्या करते? सुन लेते, करते नहीं हम। तो कैसे बनेगा आत्माभिमानी? इसलिए जो ज्ञान का स्वरूप बन जाता है वही पॉइंट स्वरूप बन जाता है। योग जो विधि से करता है, विधि बताया ना अभी मोबाइल का एग्जांपल, वही हम कहते हैं हम योग में तो बैठते हैं रोज। आपका शरीर बैठता होगा, मन बुद्धि भटकता है। अगर मन बुद्धि परमधाम में जाता, आपकी अवस्था स्वरूप बन गई। कई कहते हम धारणा तो करते, बाहर का खाना नहीं खाते, खुद बना के खाते हैं, पवित्रता की धारणा है। अगर धारणा होने के बाद फिर भी आपकी आत्मिक सिद्धि नहीं है, धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। असली दिल की धारणा करो, आत्माभिमानी बनेगी। पहले मधुबन में जिसको भी बाबा मिलन करना पड़ता था, उसको क्या करते थे पता है? 1 साल से वो रेगुलर उसके अमृत वाला है या नहीं चेक करते थे। बहनों को देना पड़ता था अमृत वाला। 1 साल तक चलना उठना चाहिए, 1 साल तक का उसका ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए। 1 साल तक वो रेगुलर स्टूडेंट मुरली सुनने को ले आता है, क्या वो देखते थे। ये सारा देखते तब मधुबन में भेजते थे, क्योंकि इन चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है। इसलिए 4 सब्जेक्ट पक्का करना है। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, हमारे अंदर पवित्रता की धारणा कूट करके पक्की चाहिए। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जिससे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं चिमनी। पहले जमाने में देर लाइट नहीं थी ना, एक त्रिकोण ऐसा रहता था, नीचे से ये रहता था, और उसमें केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, और उसमें माचिस लगाओ चलता। कहीं ना कहीं रखते थे, पूरा घर में दिखता था वही बीम लाइट। हम लोग तो उसमें खुद पढ़ाई किया, इसलिए मुझे अभी भी याद है सर। तो चिमनी में केरोसिन नहीं है और माचिस लगाओ, डब्बा खत्म भी होगा तो भी रिपोर्ट नहीं चलेगा। अच्छा माचिस ये केरोसिन है लेकिन बीच में बाती नहीं, फिर माचिस लगाओ तब भी नहीं चलेगा। इसी तरह हमारे शरीर में, इस शरीर में हमारे एक चिमनी है। अगर योगी को चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक चिमनी का कराएगा। योगी मतलब चिमनी है, दिया है, और उसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। अगर आपके शरीर में पवित्रता नहीं है, उसको आप वेस्ट करते हैं, एक पांव पर खड़ा होकर के कहूं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने यहाँ आते ही क्या बोला? तुमको पवित्र जरूर बनना है। इसलिए यहाँ भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्रता का पालन करना पड़ेगा, और जो नहीं करेंगे आत्मिक स्थिति में नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं तो देवता बन ही नहीं सकता। बाबा को भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी वाले लोग चाहिए, क्वालिटी चाहिए।
राजा क्वालिटी थी, धारणा वाले लोग थे। अगर पांडव कितने थे लेकिन पावरफुल थे, इसलिए पावरफुल धारणा वाले लोग थे, भीड़ वाले नहीं थे। इसलिए पवित्रता की धारणा। अच्छा, हमारे शरीर में पवित्रता है लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते, बुद्धि हमारे ऊपर जाती नहीं, बुद्धि है तब भी आत्मिक स्थिति में नहीं रहेगी, तब भी आपका दीपक नहीं जलेगा। फ्लेम का भोजन क्या होता है? केरोसिन। वो फ्लेम तक केरोसिन कहां से जाता है? अंदर जो बाती है वो, और खास मुझे लगता है सूत वाली बातें लगाते हैं उसमें, सूत वाला, क्योंकि सूत क्या होता है, नीचे गीला होगा तो ऊपर तक गीला ही रहेगा। जैसे हमने वो दीपक लगाते ना, वो रुई लगाते हैं, उसका रुई। रुई क्यों लगाते हैं? क्योंकि रुई को अगर एक बार गीला किया ना उधर अंदर, वो अपने आप अंदर से अंदर तेल खिंचता रहता है। तो हमारी बुद्धि क्या है? दीपक है, ये बाकी है। जैसे इसके अंदर तेल है और बीच में बाती है, तो बाती को यहां से निकाल करके बाजू में रखो, कुछ समय के बाद दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। जितना उसके अंदर डूबा रहेगा उतना क्या हो जाएगा? दीपक। इसी तरह हमारी बुद्धि भी कहां डुबा कर रखना है? परम धाम एक कटोरा है, उसके अंदर परमात्मा के साथ जुड़ी रहे, तब यहाँ दीपक जलेगा। माया क्या करते हैं? आपकी बाती को उठा करके बाजू में कर देती। परम धाम से क्या करते हैं? किसी व्यक्ति की तरफ लगाते हैं, दीपक हमारा बुझ गया। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम ध्यान मेरे में लगाओ। पवित्रता, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना उसको पवित्रता पहुंचाएंगे, निरंतर सोल कॉन्शियस, जो निरंतर सोल कॉन्शियस, निरंतर योगी। दूसरी धारणा है 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। आत्मा के जो 7 गुण है, वो 7 गुणों के स्वरूप बन जाओ। जिसको बाबा कहते बच्चे सत्व प्रधान बनो। और ये मैंने कोई क्लास नहीं कर रहा हूँ, हमने आत्माभिमानी बनने के लिए क्या क्या किया था वो बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने देखा नेपाल में जब भैया का दूज होता है ना, भैया दूज कब होता है? भाई दीपावली में होता है, दीपावली के दूसरे दिन। तो उसी समय क्या करते हैं? अपने यहाँ इंडिया में क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? 7 तिलक लगाते हैं। पहले एक सफेद लगाएंगे ऐसा, फिर एक छोटा यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। 7 तिलक लगाते हैं। मैंने खुद कई 5-6 बार लगाए, इसे मेरे को याद है। ये 7 क्यों लगाते हैं? आत्मा के ओरिजिनल 7 गुणों का प्रतीक 7 तिलक लगाते हैं। और दसरे में क्या लगाते हैं? 7 वस्तु, दही, गुड़, चावल, इसके बाद कई नहीं पता नहीं, तो ऐसी 6-7 चीजें होती है, वो मिला करके उसी का तिलक बन जाता है। और फिर कहाँ कितना लगा? कितना 5 उंगली से लेकर के दबाएंगे। और वो किससे लगाते हैं? बड़ों से। मैं एक बार सेंटर पर गया और उसी दिन दसरा मेरे को कहा कि भाई जी आप आज हमारे घर में आज सबसे बड़े आप ही हैं, आज आपको 200 लोगों को तिलक लगाना है। अब तो मैं भी लगाए नहीं, मैं कैसे? उन्होंने सब मेरे को सिखाया, ऐसे जब उंगली डुबा करके ऐसा लगाने का।
वैसा करके पाँच दो चार चार मिनट लगता था उसको लगाने के लिए। पहाड़ जैसा चिपका रहता था, सारा दिन ऐसा लगा रहेंगे। ये क्यों लगाते हैं? दसरा मतलब रावण को हराने के लिए हमारी आत्मिक स्थिति बड़ी मजबूत चाहिए, बड़ी चाहिए, तब रावण को हरा सकते हैं। और नेपाल में दसरा धूमधाम से मनाते, बहुत खुशी, उनको 8 दिन छुट्टी रहती है, कोई भी इधर उधर वो सब आते हैं। मैंने कहा खुशी क्यों? कहते हमारी सीता का दुश्मन रावण मार दिया ना, इसलिए हमको खुशी। क्योंकि सीता कहाँ की थी? नेपाल में। देखो कैसे यादगार बने सर। सीता क्या करते हैं, रावण जब सामने आता है एक तीन का जला कर रख देते, तीन। रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण को राज्य में रहते हैं, हमें भी अपना क्या करना है, आत्मा का तिनका जला कर रखना है, रावण से सेफ रहेंगे। थोड़ा तिनका बुझा रावण आ जाएगा, इसलिए आत्माभिमानी बनना। तीसरी धारणा है निरहंकारी होकर के रहो। जितना निरहंकारी उतना निराकारी से किया। हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। आप सभी को पता है पांडव जीत गए थे या हार गए थे? बताओ, जोर से बोलो। जीत गए। पांडव किससे जीत गए थे? कौरव से क्या हो गया? जीत गए। लेकिन पांडव हार भी गए थे, किसे? स्वयं से हार गए थे, स्वयं के संस्कार से हार गए थे। पांडव की विजय होगी, और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। क्या नाम था उसका पहाड़ी का? कौन सा नाम कोई बोल सकता है? हिमालय के लिए, हिमालय का भी नाम क्या? हिमालय तो टोटल हो गया, लेकिन पहाड़ी अलग अलग थे। मेरू पर्वत, उसका नाम था मेरू पर्वत। और 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको इंद्रदेव पर इनाम देने वाले थे, गिफ्ट देने वाले थे। इतना बड़ा युद्ध किया था उन्होंने, कौरवों को मारा था। लेकिन वो पहाड़ी का नियम था, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक द्रौपदी गिर गई पहाड़ी पर शिव से। तो पांडव तो जा रहे थे, अचानक भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी तो है नहीं। पीछे मुड़कर देखा, द्रौपदी एक खड्डे में गिर गई। युधिष्ठिर बहुत महिमा करता है, भीम उसकी बहुत महिमा करता है। ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता रहता है, कहता है उसने सब कुछ छोड़ा, एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उन्होंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा प्यार था। अब पांडव को तो जाना तो पर चले गए, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करते थे, लेकिन जो हो गया हो गया। ये कहानियां, ये छोटी छोटी बातें संगम का प्रतीक है। संगम की याद करें, हमारी भी विजय होगी और सब पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। कहाँ? माउंट आबू वाली नहीं, कौन सी पहाड़ी पर जाना है? मेरू पर्वत। कौन सा? परम धाम। वो कैसा है? सीधा है, लेकिन उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, गिर जाएंगे। फिर कहेंगे बाबा बचाओ, बाबा बाबा सारा। लास्ट में क्या होने वाला है? बाबा मिलन। एक बार बाबा मिलन शायद होगा, मुझे लगता है, और वो भी यहाँ नहीं होगा, अव्यक्त वतन में। कैसा होगा मिलन? जैसे पहले अव्यक्त बाबा बैठते थे,
दादियाँ बैठती थी, इधर जोन इंचार्ज टीचर मैंने, एक एक भाई मैंने अपने सेंटर से क्या करते थे, बाबा की दृष्टि को दे जाते थे। तो लास्ट में भी बिना क्या होगा, बाबा मिलन में दादियाँ बैठेगी, टीचर्स बैठेगी, जोन इंचार्ज बैठेगी और एक एक भाई बहन जाएंगे। जब जाएंगे हर एक का जो ब्राह्मण बनकर के जो गलतियां की उसकी स्क्रीन चलेगी। आप कहेंगे नहीं बाबा को कैसे पता, आप जो भी गलत काम किया सब बाबा के पास फोटो वीडियो सब पहुंचाओ और बाबा आपको क्या बनाने के लिए ब्रह्मा कुमार बनाए वो भी बाबा दिखाएगा। तो बाबा भी दिखाएंगे फोटो किसके, तुम्हारे ही दिशा होगी। उस समय सिर नीचे होगा। बाबा कहेगा तुमने ऐसा काम किया, तुम देवी देवता कैसे बन सकते बताओ। बाबा कहेगा तुम्हारा पद कैंसल हो गया, इसके बजाय अब तुम किसी की दास दासी बन जाओ, दूसरा पद दो। और उस समय कितना पश्चाताप होगा, अरे छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा पद गया। जैसे बच्चे क्या होते हैं ना, जब पेपर का रिजल्ट आता है कितना पश्चाताप करते हैं, अरे 2 मार्क मेरे गिरे हो। लास्ट में बाबा कहते हैं दुनिया के लोग रोएंगे, क्यों, अरे भगवान आया, हमारे पड़ोस में सेंटर था, बहने भी बुलाया, हमने पहचाना नहीं, हमने सोचा ये ऐसे कोई सत्संग होगा, हे भगवान मुझे जान देते हो समय पश्चाताप होगा और कुछ नहीं कर पाएगा, रोएंगे, बाहर वाले भी रोएंगे और साथ में ब्रह्मा कुमार कुमारी वो भी रोएंगे। आप कहेंगे उनको तो बाबा मिला क्यों रोएंगे, अरे मैंने ये गलती की, देखो मेरा कितना पद गया चला गया, वो भी रोएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन रखो। आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया और केवल कुत्ता युधिष्ठिर स्वर्ग में चले। तब लोग कोई प्रैक्टिकल कुत्ता ही नहीं गए थे, कुत्ता है ईमानदारी का प्रतीक, क्योंकि युधिष्ठिर में सबसे ज्यादा ईमानदारी थी। वो जितना पांडवों को प्यार करता था उतना किसको, कौरवों से भी प्यार था उनका, ऐसे नहीं नफरत थी। एक बार दुर्योधन को बंदी बनाया गया, कुछ किसी को छेड़ा था तो आदिवासी लोगों ने क्या किया, उसको बंदी बनाया। अब उस समय लाक्षागृह से पांडव निकले ही थे, गुप्त कहीं रहे थे। तो उसी समय भीम को युधिष्ठिर को पता चला कि पांडव को ये दुर्योधन को बंदी बनाया। उसने क्या किया, भीम और अर्जुन को बुलाया, कहते जाओ उसको बंदी बनाया, उसको छुड़ा लो। तो भीम कहता है भ्राता से ऐसा कुछ शब्द यूज करता है, कहता है इन्होंने हमें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, इन्होंने द्रौपदी का चिरहरण किया, फिर भी आपके वो हमारा पारिवारिक मामला है, हम उसके भाई है, कैसा भी हो अपना भाई है, तुम जाता है मैं जाऊं, तुमको जाना पड़ा। कितना प्यार, इसीलिए उसका नाम क्या है, युद्ध में युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, वही युधिष्ठिर, केवल वही स्वर्ग में गया। ये सारी बातें यहाँ के अंदर है। अगर चलते चलते हमें ज्ञान मार्ग में, मैंने क्षेत्र को सहयोग दिया इसलिए बिल्डिंग अच्छी बनी, लेकिन बहनें मुझे पूछती नहीं आजकल, मैं पीछे बैठता हूँ। अरे भाई बिल्डिंग बहनों को थोड़ी बना कर दिया, बिल्डिंग बना करके दिया, तुम्हारा 84 जन्म 63 जन्म इसका भाग्य आपको मिलेगा, बहनों का क्या लेना देना। सहयोग का अभिमान नहीं, ये साथ ने दिया, इसको भी पता भी नहीं चलना चाहिए कितना दिया, गुप्त। चलिए कोई बात का अभिमान ना, अभिमान वाला आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। आगे गया
नकुल गिर गया, नकुल को बुद्धि का अभिमान था, मैं होशियार हूं। बुद्धि किसने दिया? ऊपर वाले ने तो बुद्धि दिया, तुम्हारी कहां से बुद्धि आई? इसलिए कोई बात का अभिमान ना हो। जो निरहंकारी है वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं। इसलिए बाबा कभी कहते ना, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों? उनको कोई बात का अभिमान आई, इसलिए चले गए। विद्या विनय शुभते, विद्या आने पर विनम्रता नहीं चाहिए। भीम गिर गया, क्यों? गदा युद्ध का अभिमान था उसको। अर्जुन को क्या था? तीर चलाने का अभिमान था। क्या तीर अर्जुन चला रहा? अर्जुन चला रहा था। हम तो एक कठपुतली है। कौन है? जिसे कठपुतली को नचाते हैं, पर्दे के पीछे कोई नचाता है, धागे बांध करके खींचा रहता है, कठपुतली डांस करते हैं। और कठपुतली का डांस देखकर तो कोई थाली बजाता है, कोई करेगी कितना अच्छी डांस करे, और वो कहेगी मैं बस अगले बार तुम ही कर देना। अगर पर्दे के पीछे वो खींचेगा नहीं, वही लटक जाएंगे। तो हम सभी कौन है? कठपुतली है, ऊपर बैठा है, वहां से सेवा करा रहे, कार्य करा रहे, लेकिन जब सेवा अच्छी हुई, हम क्या बोलते? मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। कहेगा अगले बार तुम ही कर लेना, वही लटक जाओगे। श्री बाबा ने कराया, बाबा कराता, बाबा बाबा बाबा। मैं कुछ नहीं करता, वो करता बाबा। अभिमान है, आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकते। निरहंकारी बनना, कितनी बातें बताएं हमें? पहली कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई? दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। देखो सुन रहे आप, पीछे से तो गायब हो रहे हैं। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी। चौथी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। मैं फास्ट भी करूँगा, क्योंकि अभी हम 12 बजे से योग करेंगे, थोड़ा 12 सवा 12 से लास्ट के टॉपिक पूरा करता हूँ। संपन्न बनने के लिए आत्मिक स्थिति कितना जरूरी है। पांचवी बात है विधि पूर्वक योग लगाना। छठी बात है संकल्प को कम चलाना। ये शरीर है क्या? क्या शरीर है? ये एक सोने का डब्बा लिया। किसका डिब्बा? सोने का। और उसके अंदर कुछ लैट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और डब्बे को प्यार करके आपके हाथ में दिया। खांसी करने में जो कप निकलता वो भी डाल दे थोड़ा, और ऐसे डब्बे को सोने गए प्यार करके आपको हाथ में दिया, और कहा इसको छोड़ना नहीं, कहीं सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना। बीच बीच में है वो डब्बे का चुंबन भी लेते रहना। लेंगे कहते अंदर क्या है हमको पता है, हमको नहीं चाहिए डब्बा, फेंको फेंको उधर, भले सोने का हो। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, बोरी से ऊपर चमड़ी है, लेकिन इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, हर एक में है। ऐसे नहीं बोरा है तो उसके अंदर कोई चांदी भी भरी है। शरीर में कोई चांदी नहीं भरी, लेकिन जिसका बोरा है 10 बार आईना तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी थी, मैं कितनी अच्छी। अगर शरीर में अच्छे हैं, आत्मा अच्छे, बाकी कुछ भी अच्छा। इसलिए आत्माओं को देखो, आत्मा से बात करो। इसलिए आत्माभिमानी बनना, इसलिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। ठीक है, हम यही पूरा करते हैं। आप लोग फ्रेश होकर के आकर के बैठेंगे। ठीक है, ओम शांति।
2 मिनट ऐसे ही योग करेंगे, गीत बजाने की जरूरत नहीं।